जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हीरो एंड ज़ीरो सेगमेंट। मार्केट की तो ऐसे पिटाई हो रही थी एज इफ देयर इज़ नो टुमारो। ऐसे मारा है मार्केट को, शायद कोई समझ नहीं आ रही। तो मारा भी बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम देखते हैं सेक्टर्स में कि किन सेक्टर्स को ज़्यादा मार पड़ी है, उसमें एनर्जी सेक्टर को बड़ी मार पड़ी है। एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखें OGDCL, PPL, PSO, मारी, अटक रिफाइनरी, दे आर ऑल डाउन। मारी ने 139 पॉइंट निकाल दिए हैं जी। ठीक है। और मारी कोई 22 रुपये नीचे था, 655 रुपये पे आ गया। मैंने आपको वीडियो भी दी थी वीकेंड पे, 700 रुपये का था। अगर किसी ने वीडियो देखी होगी और उसके ऊपर कोई एग्जीक्यूशन की होगी, उसके तो 50 रुपये बच गए। बहरहाल हबको भी नीचे था जी, 103 पॉइंट इसने निकाले हैं। और हबको ने 4 रुपये निकाले जी, 4 रुपये माइनस था। OGDCL 76 पॉइंट निकाले हैं। OGDCL भी तकरीबन 4.5 पे नीचे है। PPL भी 4.5 पे नीचे है। एंड लकी सीमेंट ने भी पैसे निकाले हैं। लकी सीमेंट ने 30 रुपये निकाले जी। PSO ने 12 रुपये। और इसका जो लो था, इंडेक्स 1,12,000 जब था, तब जो इसने लो बनाया था ना, वो आज ही बना लिया इसने। वैसे 1,12,000 के इंडेक्स के ऊपर जो लो था इसका, वो 1,15,000 के इंडेक्स के ऊपर ही इसका लो बन गया PSO का। ठीक है जी। UBL 62 पॉइंट इसने निकाले हैं। उस पे से कितने रुपीस निकले हैं? UBL में 4 रुपये 60 पैसे निकले हैं। हमने एक आपके साथ वीलॉग शेयर किया है UBL का, वो भी जरूर देखिएगा। सरले को बड़ी मार पड़ी है जी। जहाँ पे स्पेकुलेशन मार्केट देखती है, वहाँ पे तो धोखे रख देती है। बस 112 रुपये से 103 रुपये तक आया है, 9 रुपये नीचे आया है। और इसी तरह जो सिटी फार्मा था, मैंने आपको सुबह बताया था, जो वीडियो वीलॉग था हमारा, पावर ब्रेकफास्ट के नाम से एक मैं वीलॉग कर रहा हूँ मॉर्निंग में। उसमें मैंने आपको बताया था कि जी आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी। और कैसी प्रॉफिट टेकिंग देखिए, हैवी प्रॉफिट टेकिंग आई है। फिर अगर आप दीवान फरूख मोटर्स को देख लेंगे, उसको लोअर लॉक लगा हुआ था। तो ओवरऑल मार्केट बड़ी डाउन थी, मतलब इंडेक्स इतना नहीं टूटा जितने शेयर्स टूट गए। POL भी 25 पॉइंट, मैपल लीफ सीमेंट ने निकाले हैं, एवरीथिंग। और सेविंग्स किसने की है? जो फौजी को कंपनी थी, एक फौजी सीमेंट और FFC जो है, ये दोनों परफॉर्म कर रहे थे बेहतर। मिजाब बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, उसमें से 49 पॉइंट ऐड किए हैं इसने। और एंग्रो में भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन आ रही थी। तो अगर हमें आपको दिखाएं कि इसी में देख लेते हैं। एक मिनट प्लीज। तो मार्केट एक ऐसी महबूबा है जो आपको ना दूर जाने देती है और ना ही पास आने देती है। अगर आप पास आएंगे तो इस तरह की पिटाई जो की उसने आज आपकी, इसी तरह की पिटाई होगी। अगर दूर जाएंगे तो फिर आपको पास बुलाएगी, आपको बताएगी कि जी मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरे पास आओ। तो वो इस तरह का मार्केट इज़ अ वेरी रिस्की प्लेस। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं, उसमें रिस्क है। हमेशा ये सोचेंगे ये जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये इसमें परसेंटेज ऑफ लॉस अपना रख लेंगे, जितना मेरा लॉस हो सकता है। ताकि अब मार्केट थोड़ा सा USA से भी डरेगी। ट्रम्प साहब तो आ गए हैं ना, तो कितनी देर वो कहते हैं कि खैर मनाएगी। वो एक शेर आया, एक दिन तो शेर आ जाता है ना फिर। तो उसके आपने वो भी ज़हन में रखना है। आप जितने मर्जी वी आर स्ट्रॉन्ग, बट अमेरिका से स्ट्रॉन्ग इस टाइम दुनिया में कोई नहीं है। वो जो कहता है वही होता है। और जिसने एक दुनिया के साथ एंगेजमेंट रखनी है, अपनी ट्रेड रखनी है, तो वो उसके साथ पंगा नहीं ले सकता। अदरवाइज सेक्शंस और बड़े, आपको पता है, एवरी फ्रॉम एवरीवेयर यू विल बी स्क्रू। तो एक सिनर्जी ने कुछ पैसे ऐड किए हैं, 11 करोड़ शेयर्स के वॉल्यूम थे। बैंक मकरमा में जो है वो भी वॉल्यूम्स लीडर है। सेकंड सिटी फार्मा, ये मैंने आपको बता दिया है कि जी 89 रुपीज़ हाई लगा के इसने 81 रुपये लो लगा दिए। और दीवान फरूख मोटर्स जो था वो लोअर लॉक हो गए। ये देख लें, सारे पैसे निकाल दिए जितने पैसे डाले थे उसने। 37 रुपये से ये चला था, तो
आज इसको लोअर लोग लगाया, 52 रुपीज़ हाई लगाया था। आपको चार्टिस्ट लोगों ने बताया होगा कि जी अपने ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, अपने ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। ब्रेकआउट की तरफ तो नहीं गया, पर ये वापस आ गया जी। तो मार्केट इसी चीज़ का नाम है, जब आप मार्केट को थोड़ा सा भी ईजी लेंगे। मकसद ये देखें ना, अगर आप सिटी फार्मा को देख लेते हैं। सिटी फार्मा ने क्या किया, 62 रुपये से पैसे बनाए 89 रुपीज़ तक एक हफ्ते में, ऑलमोस्ट एक हफ्ते में। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, चलिए ये भी देख लें। 62 रुपये से ये चार्ट आ रहा है, 62 रुपीज़ से 89 रुपीज़ चला गया। कितने दिनों में? एक हफ्ते में। 89 माइनस 62, 27 रुपये इसने ऐड किए। और कहाँ से किए? 62 से ऐड किए। तो 43% की गेन थी, 43%। तो 43% अगर आप ये देखेंगे, ये 13 जनवरी, आज 21 जनवरी, वर्किंग डेज आप गिनेंगे तो तकरीबन 7-8 ही बनते हैं। 43% की गेन कितने सालों में आएगी? 3.5 साल में। 3.5 साल की इन्वेस्टमेंट आपने की हो तो 43% गेन तब आएगी, और उसमें भी टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। तो ये आपको गेन अगर 7 दिनों में गेन आ गई थी, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ती है ना कि इट्स अ ह्यूज गेन। अगर किसी की गलती से एंट्री थी इसमें, उसने नहीं बेचा, तो फिर अब मार्केट वापस, जिस तरह दीवान फरोख मोटर्स वापस आ रहा है। पीएसओ देखे ना, पीएसओ अभी इंडेक्स उधर का उधर ही खड़ा है, और पीएसओ भाग के वापस आ गए सारे। इसने वो अपने 380 पे आज इसने हाई हिट किया लो। ये जब इंडेक्स पहले 1,12,000 पे गया था, उस वक्त इसने लोग हिट किया था। तो अभी अभी इंडेक्स उधर का उधर ही है, तो इसने 380 पे लो हिट कर दिया है। ओजीडीसीएल, पीपीएल, मारी, अटक रिफाइनरी, जितने भी सेक्टर्स हैं सब के सब की वो धुलाई, अच्छी खासी धुलाई थी। और ओबियसली एक जो फिनोमिना चल रहा था कि जी वी आर स्ट्रॉन्ग, पॉलिटिकल टेंशन रहेगी, नो डाउट बिल्कुल रहेगी। अब तो डे टू डे बेसिस पे अगर अब कोई आता है ट्वीट वहाँ से अमेरिका से, दैट विल बी वेरी रिस्की फॉर द स्टॉक मार्केट। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, अब थोड़ा सा अगर आपने चलना भी है तो विदाउट लेवरेज चलें। सुबह हमने जो वीलॉग किया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि जी 62 बिलियन रुपीज़ की लेवरेज है। 62 बिलियन, 62 अरब रुपए की लेवरेज थी। और वो जो लेवरेज जब 60 अरब रुपए पे जाती थी ना, तो वहाँ से मार्केट हीट अप होकर नीचे आ जाती थी। इस दफ़ा वो 62 अरब पे चली गई है, और 62 अरब से अब ये देखें आज उसने पॉइंट्स निकाल दिए सारे। तो ये सारा का सारा, बाकी इंशाल्लाह हम आपके साथ सुबह को जो पावर ब्रेकफास्ट करते हैं। और मैंने सुबह भी, अगर आप मेरा पावर ब्रेकफास्ट देखेंगे, मैं आपको बता रहा था ये परसेंटेज बता रहा था, ये थी 0.50 या 60 ऊपर थी। तो मैं आपको बता रहा था मार्केट इस रेंज में चल रही है कि ये जो ईयर टू डेट चेंज है ना, इसको प्लस माइनस नहीं होने दे रही। जब माइनस होता है उसको प्लस ले आती है, जब प्लस होता है उसको माइनस ले आती है। बस यहाँ से 1% नीचे और 1% ऊपर। 1% का मतलब है कि 11-1200 पॉइंट। 1,12,000 पे जब गई तो मार्केट वापस आ गई ऊपर। जितने इसने पॉइंट यहाँ से, ये देखें ना, ये परसेंटेज जो थी, जहाँ से इंडेक्स शुरू हुआ साल के स्टार्ट पे, उसी के राउंड बोर्ड अपना घूम रहा है। अगर आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट से आपको आइडिया आएगा। ठीक है जी, ये 23 दिसंबर, 26 दिसंबर, 30 दिसंबर, ठीक है जी। 1,15,000 का इंडेक्स था, ये देख लें। 1,15,000 जो आज है ना, यही 1 जनवरी जो थी 2025 की, वहाँ पे 1,15,000 इंडेक्स था। तो मार्केट इसी के आगे पीछे घूम रही है। अब मार्केट की फेट डिसाइड करनी है पॉलिटिक्स ने। पॉलिटिकल कोई वहाँ से अमेरिका से कोई खुदा न खास्ता खबर आ जाए, वो रिस्की है। और जो मार्केट के रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट सेम है, रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं है। सच कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा। नेशनल रिफाइनरी के लॉसेज आप देखें, कोई 10 अरब रुपए की सिर्फ उसकी इक्विटी रह गई है। 10 अरब रुपए की इतनी बड़ी कंपनी है, और 300 रुपए पे ट्रेड हो रही है, और इक्विटी कितनी रहेगी? 10 अरब, जो लॉसेज आ रहे हैं। और फिर अगर वो लॉसेज दिखाएगी तो लॉसेज ही दिखाएगी, क्योंकि जो इंडस्ट्री अलग आपकी आउटपुट अगर नेगेटिव आएगी, आपने देखा है वो नवंबर की जो आई है 4% नेगेटिव थी, तो अच्छे रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? अच्छे रिजल्ट्स बैंक्स के ही आएंगे। और बाकी जिन कंपनीज के जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट आना है। अब वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट कई कंपनियों का बड़ा, मतलब अब जैसे आप अगर पीएसओ की बात करते हैं, तो वहाँ तो शायद 25-30 रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा, या शायद ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे भी ज़्यादा। तो मतलब मुगल मुगल जैसी जो कंपनी है, वहाँ पे 6 रुपए पर शेयर का डिफरेंस आ रहा है, पर वो उसका एक पूरे साल का जो इम्पैक्ट है ना, वो अगले साल आएगा।
इस साल तो आपको पता है प्रोपोर्शनली हुआ है, 2 महीनों के बाद, फिर 2 महीनों के बाद, फिर 2 महीनों के बाद। तो ये देख लें अभी जो मार्केट ये सेकंड टाइम में चलती है, सब के सब सेलर खड़े हैं इधर कि जी ले लें। एस्कोल में भी और बाकी शेयर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फौजी सीमेंट का 60,000 का सेलर खड़ा है, सिटी फार्मा का भी 68,000 का, मैपल लीफ का 3,12,000 का सेलर है कि जी खरीद लें। डीजी खान सीमेंट 1,12,000 का सेलर खड़ा है, सेलर है। एसएसजीसी आप देख रहे हैं आहिस्ता 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 नीचे आ रहा है। इसके ये जब तक रिजल्ट नहीं आता नेक्स्ट, उसी के ऊपर ये चांसेस हैं इसके ऊपर आने के। डीसीएल भी नीचे, ओजीडीसी में भी सेलर है, पीपीएल में भी ऑब्वियसली नीचे बंद हुए हैं तो सेलर खड़े हो गए भाई, नीचे जो बंद हुए हैं ये सारे के सारे सेलर की लाइन खड़ी हुई। अब मार्केट तो जहाँ पे जैसे बंद हुई कल खुलेगी तो ऐसे ही, तो लेट्स सी वहाँ से अगर डिप से ऊपर आती है कि नहीं आती, वहाँ पे देखना पड़ेगा। मैंने बताया था ना लेवरेज जो है वो 62 अरब रुपए की लेवरेज है। सुबह वाली हमारी वीडियो देखें, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई, मैंने आपको बताया कि जो सीमेंट्स हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें। प्रॉफिट टेकिंग का भी मैंने आपको एडवाइस की ड्यूरिंग द आवर्स, मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की। तो प्लीज़ कीप वॉच माई वीडियो, शायद वो आपके लिए कोई हेल्पफुल कोई रहे और कोई आपको डिसीजन मेकिंग में ईजी हो जाएगा, कोई शायद आपकी सेविंग्स हो जाए। बाकी भी दुनिया की आप देख रहे हैं वीडियोस, हमारी भी देख लें प्लीज़, तो वो शायद आप ही का फ़ायदा है। डिसीजन तो आप ही का है, बहरहाल वो फ़ायदा भी आप ही का है। एक यूबीएल की भी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो भी देखें प्लीज़ वीडियो। जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।